हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में सीखेंगे लेआउट के बारे में। हम ASP.NET कोर MVC एप्लीकेशन एक क्रिएट किए हैं जिसका एक डिफ़ॉल्ट फोल्डर स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं और इसके व्यू फोल्डर के अंदर शेयर्ड फोल्डर के अंदर जाएंगे और एक layout.cs HTML फाइल है, इसको मैं ओपन करूँगा। तो हम लोग लेआउट का यूज हम क्यों करते हैं इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले फ्रेंड्स ये जानना ज़रूरी है कि लेआउट जो है हम लोग इसलिए यूज करते हैं कि इसमें जो कॉमन सेक्शन जो पेज का जो होता है, कोई भी HTML डिज़ाइन होता है और वेबसाइट हम लोग डिज़ाइन करते हैं HTML में, तो उसका जो कॉमन सेक्शन होता है उसको हम एक जगह हम रखते हैं और जो यूनिक होता है वो हम डिफरेंट पेज में, चाइल्ड पेज में रखते हैं। तो इससे क्या होता है कि जितने भी कॉमन कंटेंट होता है उसको मास्टर पेज में रखते हैं और जो कंटेंट यूनिक होता है उसको चाइल्ड पेज में रखते हैं। तो यहाँ पर देखना है कि सबसे पहले जितने भी हम लोग HTML डिज़ाइन करेंगे सभी में HTML टैग होगा, हेडर सेक्शन होगा, हेडर सेक्शन अंदर टाइटल बार होगा, ये बॉडी सेक्शन के अंदर हेडर होगा, उसके बाद कंटेंट है, उसके बाद फुटर सेक्शन होता है, तो लास्ट में ये बॉडी क्लोज हो जाने के बाद ये HTML क्लोज हो जाता है। तो मेरा जो इसमें आप देख पा रहे हैं कि हेडर सेक्शन जो होता है, तो यहाँ पे क्या हेडर सेक्शन जो दिया गया, हेडर सेक्शन तो मुझे हर पेज में यूज करना पड़ेगा तो कॉमन होगा, तो हेडर सेक्शन हम लोग मास्टर में रखते हैं। इसका जो मेन कंटेंट जो रिप्लेस होगा, जैसे कि आपका बॉडी सेक्शन में जो भी कंटेंट लिखेंगे वो यूनिक होता है, हर पेज में अपना एक अलग अलग कंटेंट होता है। और इसके बाद जो हम लोग फुटर सेक्शन होता है कि हम लोग कॉमन होता है। जैसे कि कोई भी वेबसाइट हम लोग डिज़ाइन करते हैं तो वेबसाइट में क्या होता है कि मेनू का हेडर जो होता है कॉमन होता है, मेनू कॉमन होता है, नीचे का जो फुटर होता है आप देख पाएंगे कंपनी का एड्रेस रहता है, कॉन्टेक्टस रहता है, ये क्या होता है कॉमन होता है। फुटर नीचे में जो फुटर होता है वेब पेज में, तो ये कॉमन होता है। इसको हम लोग क्या करते हैं कि इसको हम कॉमन जो सेक्शन है उसको हम लेआउट पेज में रखते हैं। इससे फ़ायदा क्या होता है कि इन फ्यूचर यदि हम उस पेज में यदि मुझे कंपनी का एड्रेस चेंज करना पड़े तो मुझे एक जगह चेंज करने से क्या होता है फ्रेंड्स कि मल्टीपल पेज में क्या होता है इफ़ेक्ट दिखता है, चेंज हो जाता है। और यदि हम लेआउट पेज का यूज़ नहीं करते हैं तो उसमें क्या होता है कि हमें प्रत्येक HTML पेज में जाकर मुझे चेंज करना पड़ेगा। इससे क्या होता है बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाता है फ्रेंड्स। इसीलिए हम लोग मास्टर लेआउट पेज का हम लोग यूज करते हैं। लेआउट पेज का जो कॉन्सेप्ट होता है सेम ASP.NET वेब फॉर्म में हम लोग मास्टर पेज का हम लोग यूज़ करते थे, सेम कॉन्सेप्ट होता है ASP.NET कोर MVC में लेआउट पेज का। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स, इसमें जो कंटेंट है आप देख पा रहे हैं, एक जो सेक्शन जो दिया है रेंडर बॉडी में क्या होता है कि इस रेंडर बॉडी के अंदर जो है रेंडर बॉडी जो दिया गया है, तो मास्टर पेज में एक ही रेंडर बॉडी होता है, मल्टीपल रेंडर बॉडी हम लोग यूज नहीं करते हैं। ये रिस्ट्रिक्शन है कि @रेंडर बॉडी एक ही होता है। इसके अंदर जितने भी हमारा जो चाइल्ड जो HTML पेज होगा, जैसे इंडेक्स में जा रहा हूँ मैं इंडेक्स में गया, इसमें जो कंटेंट है ये सारा कंटेंट जो है मुझे जो है लेआउट मेन टैग के अंदर मुझे इंक्लूड हो जाएगा फ्रेंड्स। तो ये जो इसमें जो टाइटल तो नहीं है, इसमें तो आपका फुटर तो नहीं है, ये सारा कंटेंट जो है अब लेआउट सेक्शन के अंदर यहाँ पे क्या हो जाएगा रेंडर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देख पा रहे हैं कि नीचे का जो सेक्शन है फुटर सेक्शन, ये फुटर सेक्शन जो होगा मेरी ये जब मैं इसमें रेंडर हो जाएगा। जब मैं इंडेक्स पेज में ओपन करूँगा तो इंडेक्स पेज में ओपन करूँगा तो आप उसका जो इंस्पेक्ट करके चेक कीजिएगा, ये जो पूरा जो है पेज जो है आपको
दिखेगा, इंक्लूड हो जाएगा, तो पूरा पेज आपको दिखेगा रेंडर पेज में। HTML भी देखेगा, हेड सेक्शन भी देखेगा, एंड बॉडी भी दिखेगा, फुटर भी दिखेगा, ये सारा चीज़ देखेगा। इसमें बस होता क्या है कि लेआउट पेज आपका जो है कॉमन होता है, और लेआउट पेज के अंदर जो होता है, ये जो रेंडर बॉडी होता है क्या करता है, इसके अंदर इंक्लूड कर दिया जाता है। मेरा जो index.html है, अबाउट अस है, कॉन्टैक्ट अस है, कोई भी पेज हम बनाते हैं उसका जो कंटेंट होगा इसके अंदर क्या करता है, रेंडर बॉडी के अंदर क्या करता है, रिप्लेस इंक्लूड कर देता है। तो मुझे कंप्लीट पेज हो जाता है। मुझे इसका भी कंप्लीट पेज हो जाने के बाद क्या होता है, मेरा कंटेंट डिस्प्ले हो जाता है। अब यहाँ पे दिया गया है दूसरा जो सेक्शन दिया गया है, रेंडर सेक्शन एसिंक। रेंडर सेक्शन क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है, इसमें दो पैरामीटर पास हो रहा है, एक स्क्रिप्ट है, एक रिक्वायर्ड है, एक फॉल्स एंड ट्रू। ये बुलियन वैल्यू इसमें पास करना पड़ता है, फॉल्स या ट्रू। तो इसका यूज हम लोग कब करते हैं और क्यों करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि रेंडर सेक्शन जो होता है फ्रेंड, मल्टीपल जगह हम यूज कर सकते हैं। सपोज कोई इंडेक्स पेज है, होम पेज है, इंडेक्स पेज होम पेज है, तो इसमें होता क्या है कि हमें इंडेक्स पेज में मुझे बैनर लगाना है, होता है ना कि होम पेज में बैनर होता है जो मूव करता है, स्क्रॉल करता है ऑटोमेटिकली। तो उसमें क्या होता है कि हम लोग बैनर के लिए जो होता है मूव करता है, उसके लिए स्पेशल jQuery होता है, जावास्क्रिप्ट होता है। तो उसका जो जावास्क्रिप्ट जो होता है, तो जावास्क्रिप्ट को मुझे इंक्लूड करना है, लिखना है यहाँ पे। सपोज इस HTML में मुझे लिखना पड़ेगा जावास्क्रिप्ट लिखने के लिए तो लिख सकता हूँ, यहाँ पर भी हम जावास्क्रिप्ट लिख सकता हूँ। लेकिन एक चीज़ और मैटर करता है कि हमको सपोज जावास्क्रिप्ट मुझे लिखना है इस जगह पे लिखना है, इसके नीचे मुझे जावास्क्रिप्ट लिखना है। तो इसके नीचे जावास्क्रिप्ट लिखेंगे तो यहाँ पर कैसे आएगा, यदि सपोज मैं जावास्क्रिप्ट में यहाँ पर लिख देता हूँ, फॉर्म टैग के अंदर या बाहर में यहाँ पर रख देता हूँ, जावास्क्रिप्ट में यहाँ पर लिख देता हूँ, सपोज यहाँ पर मैं जावास्क्रिप्ट लिख देता हूँ, तो इससे क्या होता है कि मेरा जो जावास्क्रिप्ट है इसके अंदर इस मेन टैग के अंदर आ जाएगा, एलिमेंट के अंदर आ जाएगा। लेकिन मेन एलिमेंट के अंदर जो है, मेन टैग के अंदर जो है आ जाएगा। मुझे ज़रूरत है इसके नीचे, मुझे जो है जावास्क्रिप्ट को रखना है। इसके लिए क्या होता है कि रेंडर सेक्शन एक जो है हम लोग यूज़ करते हैं, जिससे क्या होता है कि स्क्रिप्ट को हो, चाहे स्टाइल हो, या कंटेंट कुछ इंक्लूड करना हो, HTML इंक्लूड करना हो, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, रेंडर सेक्शन का फ्रेंड हम लोग यूज़ करते हैं। रेंडर सेक्शन का हम लोग यूज़ करते हैं कैसे कि एक रेंडर सेक्शन का नाम रखते हैं। जैसे स्क्रिप्ट मुझे यहाँ पे रेंडर करना है, इंक्लूड करना है, तो स्क्रिप्ट रखेंगे, स्टाइल यदि रखेंगे तो स्टाइल रखेंगे, कुछ भी ABCD कुछ भी नाम रख सकते हैं तो अपने हिसाब से। और रिक्वायर्ड जो होता है ट्रू यदि हम कर देते हैं फ्रेंड्स, तो रिक्वायर्ड यदि हम ट्रू कर देते हैं तो ये जो रेंडर सेक्शन जो स्क्रिप्ट जो है, ये जो रेंडर सेक्शन है, सभी पेज में मुझे जो जहाँ लेआउट में यूज करूँगा उस जगह पे मुझे HTML मुझे रेंडर सेक्शन यूज करना ही पड़ेगा, नहीं तो एरर देगा, एप्लीकेशन रन नहीं होगा, एरर देगा कि यहाँ पे आपको मैंडेटरी रिक्वायर्ड फील्ड ट्रू करके रखा गया है, इसमें स्क्रिप्ट नहीं यूज किया गया, ये रेंडर सेक्शन को यूज नहीं किया गया है, इसीलिए आपको एक एरर देगा। तो इसीलिए जब ये ट्रू रखते हैं तो आपको यहाँ पे इंक्लूड करना पड़ेगा, आपको HTML आपको डालना पड़ेगा, रेंडर सेक्शन का यूज करना पड़ता है। तो यदि आप फॉल्स रखते हैं तो ये ऑप्शनल हो जाता है फ्रेंड्स, आप यूज कर भी सकते हैं, यहाँ पे हम यूज कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। लेकिन याद रहे यदि ट्रू कर देते हैं तो आप सभी जितने भी HTML में आप लेआउट यूज कर रहे हैं उस सभी में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको रेंडर सेक्शन का यूज करना पड़ेगा, इस स्क्रिप्ट का यूज करना पड़ेगा, सेक्शन का यूज करना पड़ता है फ्रेंड्स। तो सबसे पहले फॉल्स रखता हूँ बाय डिफ़ॉल्ट, ताकि ऑप्शनल रहता है, तो इसको यूज कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। जैसे रेंडर सेक्शन हम मल्टीपल जगह पे हम यूज कर सकते हैं। सपोज मुझे यहाँ पे कंटेंट का मुझे जावास्क्रिप्ट डालना है, तो यहाँ पर रेंडर सेक्शन मैंने यूज कर दिया, तो जब भी ये रेंडर करेगा तो यहाँ पर जाके मुझे जो है जावास्क्रिप्ट डिस्प्ले होगा यहाँ पे। यदि मुझे बॉडी सेक्शन के अंदर मुझे लिखना है तो यहाँ पर मुझे
रेंडर सेक्शन लगाने की ज़रूरत नहीं है, इसके अंदर मैं जावास्क्रिप्ट डाल दूंगा तो इसके अंदर ऑटोमेटिक चला जाएगा। जब फ्रेंड्स मुझे फुटर्स हेडर सेक्शन के अंदर मुझे जावास्क्रिप्ट स्टाइल हो या जावास्क्रिप्ट डालना होता है तो इसके अंदर मुझे रेंडर सेक्शन को मैं जस्ट कॉपी करूँगा, यहाँ से इसको जस्ट मैं कॉपी करूँगा, इसके नीचे जाके पेस्ट कर दूँगा। तो यहाँ पर इसका नाम थोड़ा मैं डिफरेंट कर दूँगा, इसका नाम डिफरेंट कर दिया। तो मल्टीपल रेंडर सेक्शन हम लोग यूज़ कर सकते हैं लेआउट पेज में। और इसको हम मुझे यूज कैसे करना है अभी जस्ट मैं आप लोगों को मैं बताऊंगा। सबसे पहले क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ पे जाना पड़ेगा HTML में। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि मैंने लेआउट जो है नल करके रखा हूँ। तो यहाँ पे भी मैं कोई लेआउट का यूज़ नहीं कर रहा हूँ। तो लेआउट का हम लोग यूज़ नहीं कर रहे हैं। लेआउट नल कर देने से क्या होता है कि मेरा लेआउट से कनेक्शन ख़त्म हो गया है, क्योंकि ये नल है, ये लेआउट से कनेक्शन मैंने हटा दिया है। जब भी मैं लेआउट का पाथ जो होता है वो पाथ यदि यहाँ पर मेंशन कर दूंगा तो लेआउट इम्प्लीमेंट हो जाएगा। अब सबसे पहले मैं प्रोजेक्ट को रन करता हूँ। फाइनली फ्रेंड्स देख पा रहे हैं कि यहाँ पे आप एम्प्लॉय में जाएंगे। सपोज मैं बाय डिफ़ॉल्ट ये होम पेज का ओपन कर रहा है, एम्प्लॉय का इंडेक्स में चेक करता हूँ फ्रेंड्स। आप इस पेज को देख पा रहे हैं, यहाँ पे मुझे कोई मेनू नहीं दिख रहा है। इसमें मुझे मेनू का कोई यूज़ नहीं किया, क्योंकि मेरा जो पेज है आप डिज़ाइन में देख पाएंगे कि मैंने इनपुट टेक्स्ट रखा है, एक बटन रखा हूँ, इसमें लेआउट को नल करके रखा हूँ। इसीलिए मुझे यहाँ पर जो है आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर मुझे जो है कोई मेनू नहीं दिख रहा है। यदि बाय डिफ़ॉल्ट यदि होम पेज में जाता हूँ, होम पेज आप देख पा रहे हैं ये जो मेनू है ये लेआउट सेक्शन के अंदर लगा हुआ है। और मैंने क्या किया था, बाय डिफ़ॉल्ट मैंने लेआउट पेज का कनेक्शन जो था मैंने हटा दिया था। एब्सोल्यूट पार्ट तो मैंने डाला हुआ था, मैंने हटा दिया था आपको दिखाने के लिए। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पर लेआउट को लिंक करना पड़ेगा। लिंक करने के लिए सिंपल है फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे पहले जो है हम लोग जो है उसका पाथ मुझे डालना पड़ता है। इस पाथ को जो है लेआउट को कॉपी करेंगे, इससे क्या होता है कि मेरा जो लेआउट का जो है तो ऑटोमेटिक मेरे लेआउट जो है मास्टर पेज यूज हो जाएगा। इसमें आप देख पाएंगे, इसमें भी मेनू हम लोग यूज करेंगे। होम है, होम में जिस पर आप मेनू देख पा रहे हैं तो इसमें भी आपको मेनू दिखाई पड़ेगा। एम्प्लॉय फ्रेंड्स आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे आपका मेनू जो है इंक्लूड हो गया है। यहाँ पे ASP.NET Core ये जो मेरा मास्टर से उठ के आ रहा है फ्रेंड्स, उसके नीचे मेरा जो HTML का जो कंटेंट है, वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। तो आप देख पा रहे हैं कि ये जो लेआउट पेज है, लेआउट पेज का जो HTML उठ के आ रहा है। अब मेरा जो HTML पेज में ये जो मैं फॉर्म टैग रखा हूँ, 2 इनपुट टेक्स्ट रखा हूँ और एक बटन रखा हूँ, ये क्या कर रहा है लेआउट पेज में यहाँ पे जाके इंक्लूड कर रहा है कंटेंट को
और मेरा जो HTML पेज में आप देख पा रहे हैं यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। ये जो सेक्शन है फुटर का सेक्शन है, जो देख पा रहे हैं 2025 एंड ASP.NET Core MVC प्राइवेसी। ये जो फुटर सेक्शन है, ऊपर का जो हेडर सेक्शन है जिसमें ASP.NET Core MVC होम प्राइवेसी दिखाई दे रहा है फ्रेंड्स, ये लेआउट से उठ के आ रहा है। और इसके अंदर जो है मेरा जो चाइल्ड पेज है वो रेंडर हुआ है। इस तरह से हम लोग यूज़ करते हैं फ्रेंड्स, लेआउट पेज को हम लोग यूज़ करते हैं। तो लेआउट पेज में कुछ कंटेंट भी हम लोग यूज़ करते हैं। किस तरह से हम लोग बोलते हैं, इन ASP.NET Core MVC, इन ASP.NET Core MVC में हम लोग जो है ए लेआउट एक्ट लाइक ए मास्टर पेज। हम मैंने जस्ट बताया था मास्टर पेज जो ASP.NET वेब फॉर्म जो मास्टर पेज होता है, सेम लेआउट मास्टर पेज की तरह काम करता है लेआउट पेज। तो एंड सिमिलर टू वेब फॉर्म मास्टर पेज, इट प्रोवाइड्स ए कॉमन स्ट्रक्चर। ये जो लेआउट पेज होता है प्रोवाइड करता है कॉमन स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, जैसे हेडर, फुटर, नेविगेशन एंड स्क्रिप्ट स्टाइल्स। जो कॉमन स्ट्रक्चर है उसको क्या करता है, वो प्रोवाइड करता है। दैट इज शेयर्ड अक्रॉस मल्टीपल व्यू में। जितने भी HTML पेज हम लोग बनाते हैं, तो उसमें जिसमें लेआउट पेज मुझे इंक्लूड करना रहता है, रेंडर करना रहता है, तो उसमें हम जिसमें लेआउट पेज को लिंक करते हैं उसमें क्या करता है, शेयर करता है उसके साथ। तो क्या शेयर करता है, हेडर शेयर करता है, फुटर शेयर करता है, नेविगेशन शेयर करता है, स्क्रिप्ट शेयर करता है, स्टाइल शेयर करता है। सो यू डोंट रिपीट द सेम HTML कोड इन द एवरी व्यू। मतलब कि हेडर सेक्शन, फुटर सेक्शन, नेविगेशन, स्क्रिप्ट का जो कोड होता है हर पेज में मुझे रिपीट नहीं करना पड़ता है। एक बार मास्टर पेज के अंदर इंक्लूड कर देने के बाद हर पेज में जो है हम लोग यूज़ नहीं करते हैं फ्रेंड्स। ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट है लेआउट पेज का फ्रेंड्स। तो इसमें आप देख पा रहे हैं कि व्हेन यू क्रिएट द ASP.NET Core MVC प्रोजेक्ट, तो इसमें क्या होता है कि लेआउट पेज शेयर फोल्डर के अंदर होता है। और इसका जो है जब मैं लेआउट इंक्लूड करूँगा तो उसके अंदर ये पाथ मुझे डालना पड़ता है। जैसे कि मैंने इस यहाँ पे पाथ को इंक्लूड किया था इसमें, तो पाथ को डालना पड़ता है, लेआउट पेज का नाम डालना पड़ता है, वही बताया गया है यहाँ पे। और इट्स यूजली कंटेंट, क्या कंटेंट है, हेडर, टाइटल, मेटा एंड CSS लिंक, नेविगेशन बार, फुटर सेक्शन हम लोग लेआउट पेज के अंदर रखते हैं। द एट द रेंडर बॉडी प्लेस होल्डर, एक प्लेस होल्डर रहता है रेंडर बॉडी, उसके अंदर क्या होता है कि हमारे जितने भी चाइल्ड पेज होता है उसका जो HTML होता है उसको क्या करता है, रेंडर करता है इसके अंदर। एंड व्यू यूनिक कंटेंट विल बी इंजेक्टेड, मतलब कि जो चाइल्ड पेज होता है फ्रेंड्स, आप देख पा रहे हैं कि जो इंडेक्स पेज का जो जो यूनिक कंटेंट है उसको बोल रहा है कि इसके अंदर क्या करता है, रेंडर कर देता है। इसके अंदर क्या करता है, इसके अंदर रेंडर कर देता है, इस मेन टैग के अंदर इंजेक्ट कर देता है। कंटेंट विल बी इंजेक्टेड, इसको क्या कर देता है, इंजेक्ट कर देता है। और इसके बाद जो फ्रेंड्स है आप देख पा रहे हैं कि नीचे जो मैं लिखा हूँ, यूजिंग लेआउट इन व्यू इनसाइड योर व्यू एंड व्यू होम index.sys.html यू स्पेसिफाई द लेआउट लाइक दिस। बोल रहा है कि इनसाइड योर व्यू फोल्डर के अंदर होम पेज इसके index.sys.html फाइल, इसके अंदर मुझे लेआउट को इम्प्लीमेंट करना है। तो इसके लिए मुझे कैसे इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, इस तरह से @रेजर सिंटेक्स है फ्रेंड्स, एंड ब्रैकेट के अंदर जो मुझे जो कोड लिखना पड़ता है, C# का कोड जिसे हम लोग लिखते हैं इसके अंदर रखना पड़ता है। व्यू डेटा पास कर रहे हैं, टाइटल क्या रखेंगे, होम पेज रख रहा हूँ, नाम डाल दिया। और उसके लेआउट पेज हम लोग कैसे यूज़ करेंगे, इसके अंदर जो एब्सोल्यूट पाथ इसके साथ जो है हम लोग पाथ का यूज़ कर दीजिए जिसका मुझे लेआउट पेज आसानी से मिल जाए। इस तरह से हम लोग यूज़ करते हैं फ्रेंड्स। और उसके बाद जस्ट आपको मैंने बताया था सेक्शन इन लेआउट यू कैन डिफाइन ऑप्शनल सेक्शन। कुछ HTML पेज में क्या होता है फ्रेंड्स, मैंने बताया था कि इंडेक्स में कुछ स्पेशल कंटेंट होता है, जैसे HTML होता है, जावास्क्रिप्ट होता है ना। उस जावास्क्रिप्ट और HTML होता है, जावास्क्रिप्ट होता है एंड CSS होता है, कुछ स्पेशल कोड होता है जो मुझे लेआउट पेज में जिस जगह पे मुझे
यहाँ पे इस सेक्शन के अंदर मुझे डालना रहता है, तो इसके लिए मुझे रेंडर सेक्शन का यूज़ करते हैं फ्रेंड्स। यदि रेंडर सेक्शन में दो पैरामीटर होता है, एक होता है स्क्रिप्ट, एक नाम पास करना पड़ता है सेक्शन का, और दूसरा होता है रिक्वायर्ड जो बुलियन वैल्यू मुझे पास करना, ट्रू या फॉल्स पास करना पड़ता है। यदि ट्रू भेज देता हूँ तो जो जो पेज मुझे चाइल्ड पेज इम्प्लीमेंट करेगा, लेआउट को यूज करेगा, उसमें आपको कंटेंट भेजना ही पड़ेगा, उस सेक्शन को यूज करना ही पड़ेगा, रेंडर सेक्शन का यूज करना ही पड़ेगा। यदि फॉल्स करके रखते हैं फ्रेंड्स, इससे ये बेनिफिट होता है कि आप उसको मैंडेटरी नहीं है, आप भेज भी सकते हैं, रेंडर सेक्शन यूज कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। रेंडर सेक्शन यूज़ करने के लिए यहाँ पर हम लोग @await का यूज़ करते हैं, यदि एसिंग का यूज़ करते हैं तो, नहीं तो await यूज़ नहीं करते तो रेंडर सेक्शन नॉर्मली हम लोग यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर दो पैरामीटर पास होता है, स्क्रिप्ट एंड रिक्वायर्ड एंड फॉल्स। और उसके बाद आप यहाँ देख पा रहे हैं, इस तरह से हम लोग होता है @सेक्शन स्क्रिप्ट। इसमें जो नाम जो मैंने पास किया है, ये नाम मिलेगा, ABCD कुछ भी नाम रख सकते हैं फ्रेंड्स, ये नाम भी रहेगा। और इसके बाद जो है यहाँ पे हम लोग जावास्क्रिप्ट का जो कोड है, ये फाइल का जो पाथ जो दिया गया है JS का स्क्रिप्ट, वो स्क्रिप्ट को मुझे रखना पड़ेगा। जब HTML पेज पे जब मैं इंडेक्स पेज को जब मैं ओपन करूँगा तो ये क्या होगा, ये जो सेक्शन है फ्रेंड्स, ये जो सेक्शन, ये जो जावास्क्रिप्ट जो है देख पा रहे हैं, जावास्क्रिप्ट जो है वो मुझे यहाँ पे मुझे मिलेगा, इस सेक्शन के अंदर मिलेगा, बॉडी के जस्ट ऊपर मुझे HTML मुझे वो मिलेगा। ये बेनिफिट होता है। यदि मुझे कुछ HTML या CSS को जब मुझे हेडर सेक्शन के अंदर यदि लगाना होता है तो इसके अंदर मुझे एक सेक्शन और बनाना पड़ता है, जिसके अंदर मैं स्क्रिप्ट 1 बनाऊंगा और इसके अंदर मैं जो है कोड में लिख दूंगा, इसके अंदर मैं जो सेक्शन को यूज़ करूंगा। सेम फ्रेंड्स, इस जो स्क्रिप्ट का नाम लेकर मैं यूज़ करूंगा, यहाँ पे कॉपी करके यदि मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा कहीं पर भी, तो इससे क्या होता है कि मुझे जो Ctrl+C किया और इसको यहाँ पे यदि मैं पेस्ट कर देता हूँ, इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ, स्क्रिप्ट नाम यदि दूंगा, सपोज आप देख पा रहे हैं, आप इसको 1 कर दिया, इसको जब मैं रन करूँगा तो ये क्या होगा फ्रेंड्स, ये जो स्क्रिप्ट है, चाहे CSS हो चाहे जावास्क्रिप्ट हो, ये मुझे इस पोजीशन में मिलेगा, ये स्क्रिप्ट मुझे इस पोजीशन में रेंडर होगा। तो फ्रेंड्स आप समझ पा रहे हैं कि लेआउट में मैंने दो चीज़ मैंने बताया कि लेआउट पेज का हम लोग यूज़ क्यों करते हैं और इससे क्या फ़ायदा होने वाला है, और रेंडर सेक्शन का यूज़ हम क्यों करते हैं। तो याद रखिएगा फ्रेंड, एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, रेंडर सेक्शन हम मल्टीपल रेंडर सेक्शन हम लोग यूज़ कर सकते हैं लेआउट पेज के अंदर, और रेंडर बॉडी जो है एक ही यूज होता है, ये रेंडर बॉडी मल्टीपल यूज नहीं होता है, ये मैंडेटरी है। और रेंडर सेक्शन मल्टीपल होता है, और रेंडर सेक्शन में दो पैरामीटर होता है, एक होता है एक सेक्शन का नाम डिफाइन करना पड़ता है, दूसरा रिक्वायर्ड फील्ड होता है जो बुलियन वैल्यू पास करना पड़ता है, ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू यदि भेजते हैं तो ट्रू यदि करके रखेंगे, तो यदि आप लेआउट पेज यूज़ कर रहे हैं चाइल्ड पेज में, इस चाइल्ड पेज में लेआउट पेज यदि यूज़ कर रहे हैं तो आपको इसमें रेंडर सेक्शन यूज़ करना ही पड़ेगा, इसमें आपको यूज़ करना ही पड़ेगा। यदि आप यूज़ नहीं करते हैं, यदि आप लेआउट पेज में इसको ट्रू करके रखे हैं तो आपको लेआउट पेज में यदि आप इसको ट्रू करके रखे हैं, आप ट्रू करके रखे हैं तो आपको इसको यूज़ करना ही पड़ेगा, इसमें आपको रेंडर सेक्शन यूज़ करना पड़ेगा। यदि आप फॉल्स रखते हैं तो इसका मतलब होता है ऑप्शनल, आप यूज़ कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं फ्रेंड्स। तो मुझे लगता है कि आप समझ पा रहे हैं, यदि आप नहीं समझ पा रहे हैं मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं फिर समझाने की कोशिश करूँगा। और यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल बटन प्रेस कीजिए ताकि आप मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।